सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी भी देखेंगे इसके आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में आ तो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखना, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 टू एक्स इज इक्वल टू 0, यही है ना? Yes, sir. एंड 4 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सर आ गया एक्स लेस देन 0। तो ये तो 2 आ ही जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 2 वैल्यू आ रहा है, ये ऑलरेडी 2 है। एंड इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट आ गया तो क्या सर, यूज आ करेंगे, गया। या तो बाइनोमियल Rationalization. एक्सपेंशन जो यूज किया जाता है वो यूज कर सकते हो, एक्सपेंशन फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा, अदरवाइज रेशनलाइजेशन भी, है ना? तो इसमें क्या दिक्कत है बताओ, आ जाएगा ना? यहाँ भी फाइंड करोगे सर वो एक गलती हो रहा था मुझसे। h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h के लिए आ जाएगा, ठीक है? यस सर। किसी और को कुछ पूछना है इसमें? सर क्वेश्चन नंबर 15 इसी का। यस सर। 15 में फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined as follows. ओके ठीक है। 15 में देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 है, वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू -3 माइनस 2x एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 3 टू एक्स प्लस 3 तक, है ना? देन क्या दिया, 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, यहाँ पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो ये क्या है, x का वैल्यू यहाँ निगेटिव है, इट मीन्स ये क्या होगा, ओपन निगेटिव विथ निगेटिव साइन, माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ये सनो yes sir. इक्वल टू -3 माइनस 2x 3 लेस माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3 मीन्स x लाइज बिटवीन -3 to 3 एंड यहाँ पे 6x प्लस 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखना है कौन कौन से पॉइंट पे। देखो 3 या 3 से पहले के लिए क्या है, फंक्शन सेम है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग को इस पे चेक करना है, -3 और 3 पे चेक करना है। अगर ये दोनों पे लिमिट LHL एंड RHL एंड फंक्शन एट दैट वैल्यू पे सेम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बन जाएगा या बना दो? सिंपली इसमें क्या करोगे, 3 माइनस बता दूं? यस सर। -3 है ना, -h, ये बेसिकली लेफ्ट हैंड LHL एट x इज इक्वल टू -3, तो ये किस में जाएगा, इस वाले में। तो क्या पुट करेंगे बताओ? सर तो इसमें कैसे पता चलता है कि कहाँ पे चेक करना है? अब बताए थे कि पीस वाइज अगर डिफाइंड होगा तो देखो ये पता चल रहा है कि यहाँ -3 है और ये 3 है, इसके अकॉर्डिंग डिफिनीशन चेंज कर जा रहा है। इट मीन्स ये वाले इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, मीन्स -3 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अराउंड फंक्शन मीन्स डिफिनीशन जो है फंक्शन का वो चेंज कर जा रहा है। इधर है -x प्लस 3 और इस पे है क्या, -2x, और यहाँ पे क्या है 6x प्लस 2 है। तो -3 के अराउंड चेंज कर रहा है ना डिफिनीशन, एंड 3 के अराउंड चेंज कर जा रहा है डिफिनीशन। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग के अराउंड क्या करना है, चेक करना है, ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? हमेशा इसी तरह से देखना है। पीस वाइज में बताए थे कि हमेशा चेक करना पड़ता है, वो x के अकॉर्डिंग x इंटरवल के अराउंड अगर डिफिनीशन ही चेंज कर जा रहा है फंक्शन का तो वहां तो चेक करना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। ओके, तो ये चेक करना था, ये सब सारे पॉइंट पे। ओके नेक्स्ट वन, और किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया ना? क्यूबेक फॉर्मूला बता दीजिए। कौन सा?
क्यूबिक फॉर्मूला। क्यूबिक फॉर्मूला, ऐसा तो कुछ पढ़ना तो नहीं है। किसमें? कंटिन्यूटी में? सर क्वेश्चन 14 का आंसर बोलिए ना। एक मिनट, 14 का, इसी का 14th ना? हेलो, सही बात देखने दीजिए। एक मिनट देख लो। देख लो उसके बाद पूछना। बोलो, पूछना है किसी और को कुछ? ये सुनो तो आगे बढ़ूं? अद्वै, हेलो। सर बेसिक असाइनमेंट 1 का 14। बेसिक असाइनमेंट 1 का वो कुछ क्यूबिक फॉर्मूला तो नहीं आता। बेसिक असाइनमेंट 1 में 14 नंबर में क्या दिया हुआ है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू k इंटू k स्क्वायर प्लस 2। यही वाले है ना? कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ऑल्सो राइट द वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करना है? x इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन 3x प्लस 1 है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। 3x प्लस 1 लीनियर फंक्शन हो गया ना जी। तो बेसिकली इसमें x इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ चेक करना है, चेक नहीं करना है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो k का वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो कैसे निकालेंगे k का वैल्यू? k का वैल्यू क्या करोगे? बोलो रवि। 14 सर नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए ना। fx इज इक्वल टू दिया हुआ है k इंटू k स्क्वायर प्लस 2, x लेस देन इक्वल टू 0, राइट? सर ये कोई 3x इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जा, डायरेक्ट वैल्यू पुट यहाँ पे करके क्या है? चाहिए। x ग्रेटर देन 0 तो कंटिन्यूअस दे दिया है। fx इज कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 तो- प्लस fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? f ऑफ 0। ओके बोलो। सो ये कोई Statement देखो। इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं जा तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, हाँ वैल्यू पुट कर सकते डायरेक्टली, हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। देखो x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, इसमें 0 प्लस x पुट करोगे तब इससे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। इट मीन्स इसमें क्या कर सकते हो? fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या करोगे? x इज इक्वल टू 0 प्लस h मान लो तो इसमें चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू यहाँ पे 0 प्लस h अब प्लस 1, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस है तो k इंटू k स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1। फाइंड कर लो k का वैल्यू। अद्वै ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें। कैसे फाइंड किसी और करेंगे? को क्या? कैसे फाइंड करेंगे? सर k को क्यूबिक फाइंड इक्वेशन करना में है। चल जा रहा अच्छा क्यूबिक इक्वेशन में जा रहा है तो उसमें तो हमेशा क्यूबिक इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। वो 9th में पढ़े थे ना, जैसे ये हो गया k क्यूब एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है सर। 0 और 1 के -1 इज बीच इक्वल टू वैल्यू 0। होगा। अच्छा 0 और 1 के बीच में वैल्यू होगा तो ये हिट एंड ट्रायल एग्जैक्टली से नहीं नहीं पता पता चल पा चल रहा है। रहा है। नहीं, अगर 1/2 लोगे तो भी नहीं आ जा रहा है, तो क्यूबिक फॉर्मूला से मुश्किल हो जाएगा। क्या? k स्क्वायर प्लस k क्यूब प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अच्छा ये f0 अगर पुट करते हो मीन्स 0, k का वैल्यू 0 अगर पुट करते हो तो क्या रहा है? इससे -1 आ जा रहा है ना? k का वैल्यू -1 पुट करोगे तो k का वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हो
है ना। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 2। ओके, 0 पे -1 और k इज इक्वल टू 1 पे 2। इट मीन्स -1 और 2 के बीच, मीन्स 0 और 1 के बीच में रूट होगा नहीं। तो 1/2 पुट करने पे क्या आ रहा yes है? sir, तो 1/8 आ रहा है। 1/8। साइन 0 और 1/2 के बीच में। अच्छा, साइन मीन्स k इज इक्वल 0 एंड 1/2 के बीच में। 1/4 करोगे तो नहीं आएगा ना, फिर तो 1/4 से ज्यादा वैल्यू होगा। फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, थोड़ा सॉल्व करना ऐसे मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कुछ एकदम जो होता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई रूल होता है, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। फिर तुमको देखना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऐसे तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते हो इसको। सर आंसर में 1/2 दे रखा। 1/2 नहीं, यस तो सर। गलत है, तो गलत है, तो गलत है। क्या क्या था क्वेश्चन? सर लगता है नहीं। क्वेश्चन ही गलत है। हो सकता है, तो 1/2 है तो गलत दिया हुआ है। तो इसमें कुछ सर शायद के अलग के रहना चाहिए। की जगह x² होना चाहिए शायद। के की जगह पे, अच्छा के अगर यहाँ पे, ठीक है, के अगर लिखते हो तो क्या आ जाता है? नहीं सर x² के² की जगह x²। x²। नहीं नहीं, ऐसा तो x² करोगे तो आ जाएगा। यस सर, आ जा रहा। yes sir, अच्छा, तो ठीक है, करेक्ट कर लो इसको, x² कर लेना। ठीक है, तो x² अगर Yes, sir. करोगे तो x इज इक्वल टू 0, तो इसमें पुट करोगे तो 1 आना चाहिए ना। x इज इक्वल टू 0 अगर इसमें पुट करोगे तो 1 आना चाहिए। बात समझ सर के में फाइन। समझ पा रहा है ना? यस सर, यस तो सर। k का वैल्यू सम कांस्टेंट आएगा, तो कभी भी ये 0 होने नहीं जा रहा, मीन्स 1 नहीं होने जा रहा है। अच्छा, k का वैल्यू कितना आया? 1/2। चलो सही है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, हाँ हाँ, तब चलेगा। x², ठीक है, करेक्ट कर लेना वहां तो। ओके, चलो नेक्स्ट वन, कुछ पूछना है? सर क्वेश्चन नंबर 12 में ए नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो A उसको का छोड़ value दो, कहाँ इग्नोर से? करो। ठीक है, इग्नोर करो उसको, हो जाएगा, उसको नहीं बनाना है। तो एक और क्वेश्चन था, अच्छा वो पूछा हुआ है एक्चुअली। हाँ, ये ट्राई करना। तो कंटिन्यूटी का ही प्रॉब्लम है, हालांकि वो बहुत पहले पूछा गया है। आंसर बताना क्या होगा। एक f(x)(b)(a) continuous function defined for (1 less than equal to x less than equal to 3). f(x) rational values for all x and f of 2 is equal to 10, then f of 1.5 will be equal to, बताओ। क्या होगा? ये इसका भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। कुछ होमवर्क में दिए थे, बन गया था ना वो सब? हेलो, आवाज जा रही है? यस सर, आ जा रहा। हाँ, होमवर्क में दिए थे वो सब बन गया था सारा क्वेश्चन?
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट का आंसर बताओ। वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन पाई एक्स बाई 2 टू द पावर 2n। देखो इस टाइप में क्वेश्चन जब n टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा तो वहां बोले थे कुछ भी गिवन नहीं रहेंगे, वहां पे फाइंड करना है। तो x का वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करना रहता है कि किस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए कंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है ना। फर्स्ट का क्या आंसर आएगा देवांशु? 7 सर, फर्स्ट का 7। फर्स्ट का 7। 10 किसने? So constant function है क्या ये? पता नहीं। 10 करेक्ट आंसर है। गुड। So एक constant function है। हाँ ये देखो रेशनल एफ एक्स टेक्स रेशनल वैल्यूज मीन्स एफ एक्स का हमेशा वैल्यू जो आ रहा है आउटपुट वो क्या दे रहा है? रेशनल वैल्यू दे रहा है। और ये तो पता है कि अगर ये p रेशनल वैल्यू है तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाले जो आएंगे q ये क्या हो जाएगा? इरेशनल होगा। ये पता है ना सबको? Yes sir. ये रेशनल है तो ये इरेशनल होगा। तो ये ध्यान रखना कि इसमें इसके इनपुट में रेशनल दें या इरेशनल दें, हमेशा आउटपुट क्या दे रहा है? रेशनल ही दे रहा है। इट मीन्स जो एफ एक्स है वो कांस्टेंट फंक्शन है ना। तो हमेशा क्या देगा? एफ एक्स का वैल्यू 10 ही देगा। क्लियर हो गया ना? क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस है तो इसके क्या करेंगे? अगर कोई भी नंबर x इज इक्वल टू रेशनल मान लिए, x इज इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं है ना, तो f ऑफ a इज इक्वल टू सपोज 10 है, तो f ऑफ इसके जस्ट बाद a प्लस a इरेशनल आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पे भी क्या देगा? 10 ही देगा। a माइनस भी देंगे ये तो क्या होगा? 10 ही देगा। इट मीन्स क्या है? वो इनपुट कुछ भी ले आउटपुट हमेशा क्या दे रहा है? 10 ही दे रहा है। यस और नो? Yes sir. ठीक है, क्योंकि इस तरह के कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो ऐसा नहीं ना बताया जा सकता कोई भी फंक्शन इस तरह से हो। तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा क्या दे रहा है? रेशनल वैल्यू दे रहा है ना। आउटपुट में हो सकता है रेशनल वैल्यू आ जाए, रेशनल वैल्यू, ये सारे वैल्यू है ना। वाई पे क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है ना आउटपुट पे। वाई एक्सिस पे जो नंबर्स हैं वो क्या है? बेसिकली रियल नंबर्स हैं, तो उसके बीच में रेशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, लेकिन ये बोला जा रहा है कि हमेशा रेशनल देता है। इट मींस क्या रहा होगा? कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। क्लियर है? हेलो? Yes sir. क्लियर? ओके, ये बताओ अरविंद। So नीचे 2 है ना? Yes, sir. हाँ साइन पाई, इसमें दिक्कत नहीं ना है? बन गया था अरविंद? No, sir. क्या सोच रहा था इसमें? अब समझ में आ गया? Yes, sir. चलो कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो, उसमें कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट यही यूज होगा कि उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी कंटिन्यूअस होगा। इट मींस इरेशनल पे भी क्या दे रहा है? 10 ही रेशनल ही दे रहा है। तो रेशनल तभी देगा जब कांस्टेंट फंक्शन होगा, अदरवाइज क्या होगा? वो वेरी करते रहेगा। किसी भी फंक्शन का एग्जांपल ले लो, इसमें ऑल रियल नंबर्स आ जाते हैं ना, या Yes, sir. सेट ऑफ रियल नंबर्स भी आएगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में क्या होता है? रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। सबको समझ में आया ये बल्ले? Yes sir. ओके, इसका आंसर बताओ सेकंड का, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, बहुत टफ नहीं है ना। इजी क्वेश्चंस हैं, 1 से 2 मिनट लगेगा, बट वो बताना पड़ेगा किस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए कंटिन्यूअस है। डिस्कस द कंटिन्यूटी मींस क्या देखना रहता है? बेसिकली आउटपुट के लिए
हम लोग देखते हैं कि सेम आउटपुट मीन्स आउटपुट जो दे रहा है वो ऐसा नहीं है कि जंप टाइप के आ रहे हैं। 4n plus -1 पे ये डिस्कंटिन्यू 4n प्लस -1 अरे बाबा। प्लस -1 सिर्फ देखो, चलो उतना नहीं सोचना है। यहाँ देखो साइन पाई एक्स बाई 2 है ना, इसका वैल्यू अगर सोचोगे तो क्या होगा, -1 से किसके बीच में, 1 के बीच में देगा। यस सर तो अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि इंफिनिटी हम लोग पता है कि कोई भी x टू द पावर अगर इंफिनिटी आ रहा है तो इसका वैल्यू कब देगा, 0 देगा। कब, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, यस है ना। सर और इसी का वैल्यू अगर 1 देता है तो x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 रहेगा, है ना। -1 पे हम लोग क्या देगा, प्लस भी देता है 1, माइनस भी देता है 1, तो उस वैसा केस आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है केसेस आ जाते हैं, तो वो केसेस कभी देगा ही नहीं क्वेश्चन में। अगर देगा भी तो वहां पे लिख देगा +-1, पॉसिबिलिटी दोनों है। तो इस क्वेश्चन में ये तो दिख रहा है कि इसका जो आउटपुट है वो -1 से 1 के बीच में होगा। तो क्या करेंगे कि जैसे -1 और +1 वाले को एक साथ ले लेंगे, सर ये 2n है। लास्ट वाला पॉइंट जो आप बताया ना, वो एक बार और बताइए ना कि तो हाँ अच्छा, ये एक इसमें चलो x टू द पावर अगर n आ गया, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इसका जो वैल्यू देगा वो क्या हो सकता है, इंफिनिटी भी होता है x ग्रेटर देन 1 के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 होगा। अच्छा पहले निगेटिव से शुरू करो, ध्यान दो, ये डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। -इंफिनिटी या +इंफिनिटी देगा जब x लेस देन -1 होगा। x इज इक्वल टू जब -1 होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या दे देगा, +-1 कुछ भी दे सकता है, फिक्स नहीं है ना। ये सर समझ आ कुछ भी गया। वैल्यू होगा, आ गया। जब x का वैल्यू -1 से 1 Yes, के sir. बीच में रहेगा, है ना, जब -1 से 1 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे देख क्या देगा, 0। x इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, x ग्रेटर देन 1 तो इंफिनिटी। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी ये सब केसेस नहीं आएगा, +- वाले। यहाँ पे 2 केसेस आ गए, यहाँ 2 केसेस आ गए, इसीलिए 2n कर देता है क्वेश्चन में। जब 2n करेगा तो ये देखो इसके केस में चेंज हो जाएगा, ये सुनो, हमेशा 2n वाले ही रहेंगे। Yes, sir. क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट, इसमें इंफिनिटी चला जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, जब भी केसेस देंगे तो 2n आ जाएगा, क्योंकि n अगर रहेगा तो केसेस अराइज हो जाते हैं। कभी भी उस तरह के क्वेश्चन में तुमको नहीं फंसाएगा, है ना। ये सबसे क्या रहेगा, हमेशा 2n ही रहेगा, n नहीं देगा। अब देखो -1 और +1 जो भी लेंगे तो हमेशा क्या देगा, 1 दे देगा, ये सुनो। Yes, साइन sir. पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू +-1, तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन पाई एक्स बाई 2 टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू हमेशा क्या देगा, 1 देगा, सॉरी 2n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि स्क्वायर में चले जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके केस के लिए फाइंड कर लेंगे कि क्या वैल्यू हो रहा है। सेकंड केस कि -1 से 1 के बीच में रहेगा, x का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि x का वैल्यू क्या आ रहा है। जो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सर, आ केस रहा है। 1 हो जाएगा। आ रहा है सेकंड सर। केस जब साइन पाई एक्स बाई 2 का वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो ध्यान रखना साइन पाई एक्स बाई 2 का जो 2n है यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसके लिए जो वैल्यू देगा वो क्या होगा, 0 दे देगा, है ना। तो इसी के अराउंड क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड कर देना है। तो x का वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट केस में x का वैल्यू क्या आएगा जी, बोलो। फर्स्ट वाले केस में साइन पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, एक केस ले लो +-1 है, इट मीन्स 2n + 1, So yes sir. सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, So ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी इक्वेशन इंटीजर पढ़े हो हो ना, सकता है। हाँ, +-1 इट मीन्स क्या होगा, पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू So I accept 0. पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2,
पाई बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा 2n+1 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएगा, सॉरी ऑड नंबर्स आ जाएंगे, Yes, sir. ये ऑड इंटीजर्स बेसिकली है, समझ में आ गया। तो ऑड इंटीजर्स पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी सारे वैल्यू के लिए क्या होंगे, 0 मिल जाएंगे। क्लियर है ना? Yes, हेलो, sir, yes, sir. हाँ अगर जी इसका सर. ग्राफ भी बनाना चाहोगे तो क्या होगा जी, ध्यान दो, -1 पे ये -1 है, -3 है, -5 है, 1 है, 3 है, 5 है, ये सब पे वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। और रेस्ट वैल्यूज के लिए क्या देंगे, 0 देंगे। क्लियर है ना? इस तरह से चलते चला जाएगा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2n+1 वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। क्लियर हो गया? So M कर दीजिए, N यूज हो चुका है. क्या क्या बोला? So N ऑलरेडी क्वेश्चन में है. अच्छा ठीक है, ओके क्लियर है ना? Yes, sir. नहीं बनता ये सब, बनना तो चाहिए था यार। बोलो So इसके अकॉर्डिंग से प्रूफ कर सकते थे, ये सेम वैल्यू आता ना अगर क्या, सेकंड केस के वैल्यू से निकालते थे. सेकंड केस में क्या करोगे, सब वहां पे -π/2. अरे ठीक है, उसके बीच में होना चाहिए था, है ना, मतलब Yes, sir. -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा तो आउटपुट हमेशा क्या देगा, 0 देगा। तो वही तो कहानी Yes, sir. है, दूसरे तरीके से ये बोला गया है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, वहां से भी करते तो आंसर तो यही आता, बट देखो सिंपल तरीके से कहाँ से समझ सकते हो ये। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत बन जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम? बोलो, और एक दूं क्या या आगे बढ़ूं? सर और एक अच्छा ठीक है, ये तो जेई में आ चुका है, ट्राई करो लिमिट, एक मिनट, अभी जो कंटिन्यूअस फंक्शन वाला दिए थे जिसका f ऑफ 1.5 का वैल्यू 10 आया था, वो भी जेई एडवांस में पूछा जा चुका है। अब So इसमें बताना, हाँ for n +-1 भी सेम वैल्यू दे रहा है. 4n +-1 वैल्यू में क्या होगा ना कि उसमें माइनस दोनों तुमको कंसीडर करना पड़ेगा, तुम सिर्फ वहां पे प्लस कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि π/2 के मल्टीपल π/2 आएगा, फिर 5π/2 आएगा, 9π/2 आएगा उसके केस में। देखो ना जनरलाइज करके, प्लस माइनस दोनों नहीं आ रहे हैं उस पॉसिबिलिटी में। Yes, नहीं sir. समझ में आ रहा? सर आगे. आगे ना ये वर्टिकल लाइन को कंसीडर करोगे तो सिर्फ 4n +1 π/2 में जाएगा, आई बात समझ में? सिर्फ ये होगा π/2 5π/2 9π/2, देखो ना सिर्फ 1 वाले कंसीडर वहां पे कंसीडर होंगे, ये वाले छूट जाएगा -1 वाले कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ो, एक प्रॉब्लम लिखो, सिर्फ बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट नहीं दिया, सॉरी दूसरा, ट्राई करो बनेगा बनाने का। लेट f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन πy ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस या बॉक्स ऑफ x + 1 where box denotes greatest integer function, है ना, the domain of f is and the point of
point of discontinuity of f in the domain R. बताओ क्या होगा? So plus minus 1 point of discontinuity. क्या आएगा? So plus minus 1 point of discontinuity. प्लस माइनस 1. हाँ जी, बोलो. देवांशु, अरे बोलो, सोच करके बनाओ. 2 मिनट का टाइम देता हूँ. सर सब इंटीजर्स जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ करके सब इंटीजर्स। फिर से सोचो. डोमेन पहले बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? -1 होगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में। सर आर डोमेन बताओ क्या? -1 डोमेन r माइनस 1 इस तरह से बोल रहे हो? -1 अच्छा, -1 ये बोल रहे हो? यस सर। So गलत है, zero से सोचो फिर से. हाँ बोलो. So x belongs to -infinity to -1 union माइनस 0 इंफिनिटी टू -1. क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल. तो दोनों ओपन, हाँ, देन union 0 to infinity, जीरो पे क्लोज्ड। 0 पे close। ये आंसर आया. yes sir. ठीक है, ये डोमेन आएगा. गुड. देखो डोमेन में क्या होना चाहिए कि बेसिकली fx डिफाइंड होना चाहिए, है ना? तो fx दिया हुआ क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू साइन पाई. और ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई क्या हो जाता है जी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अब प्लस आई. इंटीजर रहता है वो बाहर निकल जाता है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा. ये ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के किसी वैल्यू के लिए आउटपुट दे देगा. आउटपुट यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आउटपुट देने में, जब क्या होगा कि डिनोमिनेटर वाले जो वैल्यू हैं यहाँ पे ये 0 हो जाएंगे, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना? तो ये केस क्या करेंगे? हटा देंगे. बाकी सारे वैल्यू साइन यहाँ पे क्या है? पाई है. बेसिकली सारे वैल्यू के लिए क्या हो जाएंगे? वो डिफाइंड हो जाएंगे. π/2 π/3 जो भी वैल्यू हो. साइन x क्या होता है? साइन x अगर रहेगा तो इसका x बिलोंग्स टू r हो जाता है. इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. तो 0 किसके लिए आएगा? मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए. तो -1 किसके लिए देगा? तो -1 बेसिकली ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू -1 हो गया. तो -1 से स्टार्ट होगा और ये सारे वैल्यू के लिए क्या देंगे? -1 ही दे देगा. इट मीन्स x का जो वैल्यू होना चाहिए वो डज नॉट बिलोंग्स टू -1 टू 0 पे ओपन, है ना? इट मीन्स r माइनस अगर लिखना चाहोगे तो ये वैल्यू क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है उसमें. तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो r माइनस -1 और ये क्या हो जाएगा? 0 ओपन इंटरवल. कोई दिक्कत नहीं ना? या इसको इस तरह से भी लिख लो. आई बात समझ में? हेलो. yes sir. ओके. अब इसके बाद बताओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. So all integers except -1 0. ऑल इंटीजर्स जीरो को छोड़ के। ऑल इंटीजर्स. हाँ जी, जल्दी बताओ.
All integers except 0, -1. 0 and -1. पॉइंट ऑफ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, अगर इसको फाइंड करने में, तो बेसिकली इंटीजर्स के अराउंड ही फाइंड कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके बीच में तो मींस -1 से 0 के बीच में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होंगे सारे वैल्यू के लिए, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है ना। तो अगर लिखना भी होगा तो -1 दे सकते हो, -1 पे कोई भी वैल्यू आउटपुट नहीं दे रहा है, या सिंपली इसके लिए लिख सकते हो कि यही आउटपुट ये वाले वैल्यू हो जाएगी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए। अब किसी पर्टिकुलर इंटीजर पे तुमको चेक करना है कि क्या कोई पर्टिकुलर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो लिमिट इस तरह से कर सकते हो, x टेंड्स टू, क्या लिखोगे, i प्लस एंड i माइनस के लिए, नहीं समझ में आया, ये क्या करोगे, x साइन पाई और ये लिख लो x प्लस क्या हो जाएगा 1। अगर इसके लिए चेक करना चाहते हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा i प्लस h साइन पाई वाई क्या हो जाएगा i प्लस 1, है ना, ये सुनो। सो देखो ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, साइन I plus 1 plus h का फिर से फंक्शन आएगा। ओके, कहाँ पे, यहाँ पे, Yes. तो i प्लस 1 ही हो जाएगा ना, बेसिकली आएगा i प्लस h प्लस 1, और इसका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मीन्स i और 1 तो बाहर निकल जाएगा, और h Yes, का sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका जो वैल्यू होगा i साइन क्या हो जाएगा पाई वाई क्या हो जाएगा i प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जैक्टली i पे आउटपुट क्या दे देगा, सेम दे देगा। अब लिमिट x टेंड्स टू i माइनस के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो डायरेक्टली लिख दूं, इसके लिए फाइंड Yes, कर रहे हैं sir. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे यूज करना i माइनस h साइन पाई बाई i माइनस h प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो इसके लिए ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, i माइनस 1 I आ जाएगा minus 1. साइन, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो I. पाई बाई Pi i by आ I. जाएगा, है ना। अब इसको कैसे बता सकते हो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, सर I पे डिसकंटिन्यूअस आ गया ना। क्या i पे डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, है ना। So LHL हर एक RHL integer इक्वल पे। नहीं आया। हाँ Solution LHL तो- RHL इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे Yes, sir. बता सकते हो कि हर एक, देखो एक तो हो गया कि ये वाले पॉइंट आ जाएंगे डिसकंटिन्यूअस, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर, एंड ऑल्सो क्या हो जाएगा क्या लिखोगे -1 to 0, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो Yes, बोलो, sir. कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें हो जाएगा आंसर। सर डोमेन के बाहर वाले भी देखेंगे। डोमेन के बाहर वाले पॉइंट पे मेरे ख्याल से, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो डिसकंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। सर ग्राफ में तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा डोमेन है, लेकिन सर डोमेन के बाहर है ना ये जो इंटरवल में है। मतलब डोमेन के अंदर वाले पॉइंट्स हैं, यही ना बोल रहे हो कि इसके लिए तो एक सर ये डिफाइंड नहीं है। -1 to 0 सर ये डोमेन में नहीं है, तो अच्छा ये डोमेन में नहीं है, हाँ। सर ये भी रखेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हाँ इसको तो हटाना ही पड़ेगा ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में डोमेन के अंदर ही चेक करोगे। 0 क्या होगा बस, क्या सब इंटीजर 0 को छोड़ के हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ 0 को छोड़ करके सारा आंसर सारे इंटीजर नहीं,
-1 और 0। x बिलोंग्स टू जो इंटीजर लिख रहे हो ना उसमें लेकिन मेंशन करना पड़ेगा। हाँ माइनस इसमें कर लेना -1 और 0। सो -1 को माइनस क्यों करेंगे? सिर्फ -1 नहीं Yes, समझ sir. में आया? सर आ गया आ 0 जाएगा होगा। सर। -1 सिर्फ कर लेना। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि 0 पे ओपन इंटरवल था, तो इसके लिए ये आंसर Yes, यहाँ sir. से लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो नहीं, लेकिन आंसर अगर ऐसे लिखोगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। सर तो हम लोग सिर्फ डोमेन का कंसीडर करते हैं, डोमेन के अंदर जो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो डोमेन तो वैसे- में -1 है, नहीं है सर। No, sir. डोमेन में -1 नहीं है ना। 0 है सर लेकिन इंटीजर में तो है ना, x बिलोंग्स टू y। तो 0 हाँ तो इंटीजर नहीं, तो आंसर में अगर लिखोगे तो क्या लिखाएगा? All ये integer लिखा except है x बिलोंग्स टू y माइनस यहाँ पे -1। आंसर का फॉर्मेट भी नहीं दिया हुआ है मेरे ख्याल से। अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख रहे हो, लेकिन इन डोमेन लिखना। सर हाँ तो एक क्वेश्चन दिखाई ना सर एक बार। हाँ, एक मिनट। इन द डोमेन R, सॉरी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द डोमेन R। तो इन द डोमेन R तो वो लिख लोगे, ठीक है? वो -1 से 0 तक नहीं कंसीडर किया गया है। हम लोग सर तो इंटीजर में डोमेन नहीं इंक्लूड है देख तो उसको रहे बाहर कर देंगे ना, शो करेंगे ना। इंटीजर में वो नहीं है। इंटीजर में है तो -1 तो एक्सेप्ट सर ये सब क्वेश्चन MCQ बेस्ड में आता है ना? इसमें तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है ना? तो उसमें मतलब सिर्फ लिख दिया है if इन द डोमेन R, सिर्फ लिख दिया -1 से 0। वो तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इंटीजर से क्या है ये। देखो जो आंसर उसमें दिया हुआ है वो सिंपली इसमें जो लिखा है वो इसका आंसर लिखा हुआ है -1 से 0। अब पता नहीं ये क्यों लिखा है। यहाँ तो करेक्ट है कि -इंफिनिटी से क्या होगा, -इंफिनिटी से -1 था ना जी, ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 Yes, sir. इंक्लूडेड था। सो r माइनस 0 से -1 to 0। इंफिनिटी। इसका आंसर तो सही है, इसका एक बार देख लेना, ठीक है? ये लिख लिया, ये तो सर्टेनली गलत ही है कि इंटीजर्स पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है फंक्शन, आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो देख लेना एक बार इसमें। अच्छा चलो, कंपोजिट फंक्शन के लिए, ठीक है, एक बार देख लेना इसका, क्योंकि ये तो सर्टेनली गलत आंसर लिखा हुआ है, इसमें वो चेक करना पड़ेगा। सो आपके हिसाब से कौन सा सही है ये लिखना सर? लेकिन फिर ओके हाँ ठीक है, यस सर। क्लियर है ना आप? यस सर। हाँ -1 क्या था? एक मिनट। हाँ ठीक है, चलो। अगर इन डोमेन में लिखोगे तो -1 वहां से क्यों, -1 करना भी नहीं पड़ेगा। तो -0 करेंगे। तो इन दो में हटा हाँ। दीजिए, -1 रहने दीजिए। तो इन डोमेन हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। तो 0 को नहीं हटाएंगे। देखो 0 को नहीं, सिर्फ आंसर लिख। देखो इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, ये अनडिफाइंड है, लेकिन वो तुमको इन डोमेन मेंशन करना पड़ेगा। इन डोमेन में क्या हटाना पड़ेगा? 0 भी आंसर में है ना? सर होगा 0 पे सर fx gx 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। 0 पे क्या आ रहा है? 0 पे कंटिन्यूअस आ रहा होगा नहीं? यस सर, तो क्योंकि यस सर। तो डोमेन में ही नहीं है। अच्छा डोमेन में ही है, 0 पे कंटिन्यूअस आ जा रहा है। सर लास्ट क्लास में आपने एक बताया था ना, fx into gx रहा और fx is equal to 0 रहा, तो नहीं, हमेशा कंटिन्यूअस लेकिन क्या है कि डोमेन इसका ये है ही नहीं, -1 से 0
So ये होना ही included. नहीं चाहिए, है ना? अच्छा, So जीरो zero माइनस included. के लिए तो क्या जीरो इंक्लूडेड नहीं है? -1 इंक्लूडेड है। अब जीरो माइनस के लिए डिफाइंड ही नहीं है, आई बात समझ में? जीरो माइनस के लिए डिफाइंड ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? जीरो पे क्या आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है ना, जीरो माइनस के लिए। जी सर, लेकिन सर Zero पे included से -1 पे undefined आ रहा था शायद. इसे जीरो है डोमेन में। Yes sir. जीरो डोमेन में है ना, तो इसलिए तो जीरो को हटाया हूँ, -1 इन डोमेन लिख दिया हूँ। यस सर, ठीक है सर। अब क्लियर है ना? यस सर। यस सर। सर पता क्लियर है क्वेश्चन ना? देखा तो देखना क्या जरूरत है इन डोमेन। हाँ, तो इन डोमेन में देखो, यहाँ पे वहां लिख दिया हूँ, इन डोमेन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो तुमको सिंपली आंसर वही देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर फिल इन द ब्लैंक्स लिखोगे तो सिर्फ लिख देना x बिलोंग्स टू इंटीजर -0, ठीक है? हेलो, Yes sir. ओके, चलो अब बहुत हो गया। सर अगर कोई जनरल क्वेश्चन रहेगा उस केस में भी सर जो डोमेन में है वही पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी देना पड़ेगा। हाँ हाँ, डोमेन में रहेगा वही दिखाना है उस क्वेश्चन में, क्योंकि डोमेन के बाहर के बात ही नहीं करेगा ना डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी उसके बाहर क्या देखेंगे? डोमेन के बाहर नहीं आई बात Yes, समझ sir. में? आगे ओके, चलो अब देखो कंपोजिट फंक्शन में इसी में देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन का नहीं ना बताए थे पिछले क्लास में? नो सर। नो सर। ओके, चलो ध्यान दो कि लिमिट x टेंड्स टू a f x, ये क्या है? या सिंपली इस तरह से लिख लो, f(x) is continuous, f(x) is continuous at x is equal to a, and gx is continuous at x is equal to fa, आई बात समझ में? देन g of fx will be continuous at x is equal to a। देखो क्लियर है? यस सर। इसमें कुछ नया कहाँ है सर? वही वाला हाँ, तो कुछ है। नया इसमें नहीं है, कुछ नया इसमें तो है ही नहीं, बस सिर्फ देखना है कि इसको डिफाइंड कैसे किया गया है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, ऐसे भी बना सकते थे इसका क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लो, ट्राई करना ये बनाने का। आप सपोज find the point of discontinuity, point of g of fx if fx is equal to 1 by x minus 1 and gx is equal to 1 by x square plus x minus 2। बताओ तो, ट्राई करो, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। हालांकि क्वेश्चन टफ नहीं है, इजी ही है।
So 1 or -2. 1 and Minus 2 और -1. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देख लेता हूँ क्वेश्चन, चूंकि आंसर डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 एक्स -1। हाँ, तो आंसर गलत है तुम्हारा। सर 2 और -1 आ रहा था। 2 -1। सर ओके, सर यही है आंसर। नहीं ये भी गलत आंसर है। ट्राई करो जल्दी से, तो आप नेक्स्ट क्लास में ही ये डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करूंगा। उसमें भी 2 और 1/2 1 2 1/2 ये आंसर करेक्ट है। कैसे फाइंड किया? सर वही जो दिया अभी ऊपर। बनेगा जी। Yes, sir. एफ एक्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स का कहाँ पे है? 1 1 पे. कंपोजिट फंक्शन नहीं, सिंपली कंपोजिट फंक्शन निकालो ना, इसमें कुछ करना है नहीं। हम लोग क्या करते थे, बेसिकली देखना है कि क्या कंपोजिट फंक्शन यहाँ फाइंड करना है उसके डोमेन के साथ। सो एफ एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/x-1, तो इसका डोमेन x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, फर्स्ट चीज है ना। अब ध्यान दो, g ऑफ x दिया हुआ है 1/x² प्लस x-2 है ना। तो अब क्या सोचना है कि g ऑफ fx फाइंड करना है, जहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे fx का होल स्क्वायर प्लस fx और माइनस क्या हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे लिखना है कि x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी डिफाइंड होंगे ना g ऑफ fx। बताया था ना, हेलो, क्योंकि fx Yes, का sir. आउटपुट आएगा उसी के बारे में तो सोचेंगे। अब देखो g ऑफ fx अगर लिख रहे हैं तो या तो डायरेक्टली पुट कर दो, नहीं तो इसको देखो सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये फैक्टराइज हो जा रहा है क्या, fx इज इक्वल टू अगर Yes, t sir. बोलो तो t² प्लस t-2, सो इसको लिख सकते हो 2t-t है ना, t² प्लस या -2, तो क्या हो जाएगा t प्लस 2 fx प्लस 2 इंटू fx -1। अब पुट कर दो x, हालांकि डायरेक्टली पुट कर सकता था, ऐसा नहीं है। तो अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है तो इसके करस्पॉन्डिंग भी पॉइंट फाइंड करना होगा, तो या तो रिलेट करके फाइंड कर लो, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, हालांकि डायरेक्टली भी पुट करते कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, 1/x-1 प्लस 2 इंटू, हाँ डायरेक्टली भी कर सकते कोई प्रॉब्लम, 1/x-1, सॉरी ये x लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या आएगा -1, दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लो, सो ऊपर चला जाएगा x-1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 2x -1, सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पे क्या आ जाएगा -x और माइनस, तो 2 - x है ना। अब ये कहाँ पे अनडिफाइंड है, इसका डोमेन अगर फाइंड करते हो तो क्या निकलेगा, Sir, half or 2. x नॉट इक्वल टू 1/2 और क्या हो जाएगा 1, सॉरी 2। इस पॉइंट पे क्या है अनडिफाइंड है, इट मींस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनली कितना आ जाएगा 1, 1/2 एंड 2, ये 3 पॉइंट्स आ गया ना, यही देखना था ना। So ये तो कंपोजिट डायरेक्ट भी आ फंक्शन, सकता था हाँ बिना डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूट की fx इज नॉट इक्वल टू, तो जो उसका पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है gx का, उसमें हम लोग fx नॉट इक्वल टू कर देते हैं। कहाँ पे तो जैसे यहाँ पे हम लोग की ना fx जो gx का पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी 2 -2 और 1 आ रहा था, उसमें हम लोग हाँ। जो
fx को सब्स्टिट्यूट के x हाँ से हाँ जाते हैं ठीक है ठीक तो है, उसको इक्वेट कर देते हैं fx से, नहीं ये से डायरेक्ट तो x का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो बेसिकली वही किए हैं, कोई दिक्कत Yes. नहीं, वही किए हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं बात कि तुम fx से इक्वेट कर देता वहां पे, ये वाला जो वैल्यू था fx इज इक्वल टू लिख देता -2 और fx इज इक्वल टू लिख देता 1, यही ना किया है? यस सर वही 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 चीज किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी x नॉट इक्वल टू 1 लिए हैं, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और एक दे इसमें, यस सर ठीक है, एक और बना लो एग्जाम्पल। हो सकता है कि डायरेक्ट वो कंपोजिट फंक्शन में डिफाइंड कर दे, तो वो देखना होगा। ऐसे दिया हुआ है, डिस्कस द continuity for fx is equal to 1 minus u square divided by 2 plus u square, where u is equal to tan x। तो ये देखो, ये कंपोजिट फंक्शन से बनाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना? बताओ क्या आएगा? So n pi by 4, क्या होगा? n pi by 4, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। yes sir. Where नहीं, n वो is तो नहीं आ रहा। integer except 0, n is integer except 0, नहीं वो आंसर तो नहीं है। 2n plus 2n plus 1 pi by 2 2n plus 1 pi by 2, हाँ ये तो आना चाहिए। क्योंकि उस सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर इसमें देखोगे तो क्या होना चाहिए? 2n plus 1 pi एग्जैक्टली, उस पर क्या होगा, tan x का आउटपुट ही नहीं देगा, लेकिन है ना, यहाँ पे Yes, क्या sir. करोगे कि बेसिकली एक fx डिफाइंड कर लो, सॉरी डिफरेंट फंक्शन डिफाइंड करो, gx एंड hx डिफाइंड कर सकते हो, है ना? Yes. gx डिफाइंड कर लो, gx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब आई क्या कर सकते हो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड hx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x, है ना? अब यहाँ फंक्शन जो fx जो दिया हुआ है उसको लिख सकते हो g ऑफ hx, कोई दिक्कत नहीं ना, No, sir. है ना? तो g ऑफ hx अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x या tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर x। 10 square x. तो यहाँ देखो x tan x कहाँ पे अनडिफाइंड है, इसके लिए कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड होगा ना, तो x नॉट Yes, sir. बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 2n plus 1 pi by 2, इसके लिए आउटपुट देगा ही नहीं, है ना? कोई दिक्कत इसमें? No, sir. लेकिन इसके केस में अगर tan x अगर u इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या होगा? Some minus infinity. -1 आ जाएगा सर. लेकिन ये है कि tan x अगर pi by 2 पे देखा जाए, x इज इक्वल टू Sir. pi by 2, jx का तो कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, तो फिर उसमें हाँ gx Find का कैसे पॉइंट कर ऑफ पाएगा? डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, है ना? लेकिन Yes, sir. tan x क्या होगा, डिफाइंड 2n plus 1 pi by 2 पे क्या है
वो डिफाइंड ही नहीं होंगे। अच्छा, एक्स तो डिफाइंड हो जाएगा सारे वैल्यूज के लिए। तो इसमें आंसर क्या लिखेगा? यही 2n + 1 π/2। देखो इसके में देखना पड़ेगा। देखो आंसर जो दिया हुआ है वो x बिलोंग्स टू r के लिए दिया हुआ है, कंटिन्यूअस होगा, है ना। x बिलोंग्स टू r के लिए दिया हुआ है, कंटिन्यूअस होगा। अब बात रही कि tan x डिफाइंड ही नहीं है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पे बेसिकली u इज इक्वल टू क्या है? tan x ही है। तो जब tan x π/2 पे, tan π/2 पे ये वैल्यू इंफिनिटी देता है ना जी। Yes, sir. नॉट डिफाइंड होता है। एग्जैक्टली नॉट सर- डिफाइंड होता है। सर मतलब वो हम लोग को बस π/0 डोमेन का वैल्यू चाहिए। हाँ, π/2 प्लस पे या π/2 माइनस पे डिफाइंड होता है ना। यस सर। एग्जैक्टली π/2 Yes, पे sir. अनडिफाइंड होता है। तो π/2 पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, बुक्स में पता नहीं लिख दिया है कंटिन्यूअस, ये वैल्यू पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो इस केस में क्या होता है, अनडिफाइंड होता है एग्जैक्टली π/2 पे, π/2 प्लस पे या π/2 माइनस पे डिफाइंड होते हैं, है ना। एग्जैक्टली जैसे x - 1, x = 1 पे क्या होगा जी आउटपुट? Not defined. undefined। हाँ, अनडिफाइंड आएगा। लेकिन x टेंस टू 1 प्लस बोला जाए या x टेंस टू 1 माइनस बोला जाए तो उस पे बता सकते हो, बट x = 1 पे आउटपुट आएगा ही नहीं है, अनडिफाइंड है बेसिकली। सिमिलरली यहाँ पे भी π/2 एग्जैक्टली देंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। π/2 प्लस पे देख सकते हैं, π/2 माइनस पे देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। हेलो, Yes, sir. देखो यही आना चाहिए, लेकिन आंसर दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r। अब पता नहीं x बिलोंग्स टू r मींस कंटिन्यूअस है सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए। अब क्यों है? सर इन्फिनिटी मान हाँ, के कर बोलो। रहा होगा सर। क्या इन्फिनिटी उसमें मान इंफिनिटी? हाँ, इंफिनिटी मान मानेंगे करके तो चल आ जा रहा है। रहा। हाँ, इंफिनिटी मानेंगे तो इंफिनिटी क्यों मानेंगे, वही तो बात है। सर हो नहीं आई सकता है बात कि वो समझ में। बस जो फंक्शन का डोमेन हो वही वैल्यू कंसिडर कर रहा हो, तो यहाँ डिफाइंड ही नहीं है तो वो कंसिडर ही नहीं किया। हाँ तो हम लोग वही, उसके यहाँ तो वो पॉइंट तो लिखना पड़ेगा ना कि π/2 पे अनडिफाइंड दे रहा है, कोई आउटपुट ही नहीं होगा, तो gx उसके कंपोजिट फंक्शन के बारे में क्यों सोचेंगे उस पॉइंट पे? नहीं समझ में आया। बेसिकली Yes, sir, कंपोजिट yes. फंक्शन ही है ना, तो उस पॉइंट पे हम लोग क्यों सोचेंगे जब यही अनडिफाइंड हो जा रहा है, tan x ही अनडिफाइंड हो जा रहा है उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन है, सॉरी, यहाँ पे जो डिफिनीशन था वो क्या लिखा हुआ था? सब मेन प्रिंसिपल पे बेस्ड है सर ये क्वेश्चन था। क्या? सब जिसका ये देखो, प्रिंसिपल है सर उसी पे डायरेक्ट बेस्ड है। तो उसमें वो कॉन्सेप्ट यूज हो ही नहीं रहा है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन इसमें ट्राई करो। अच्छा सर हाँ बोलो। सर अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे, जैसे अगर एक फंक्शन लेते हैं f(x) = 1/x और एक और हाँ, फंक्शन लेते हैं g(x) = 1/x - 1 और हम लोग को अच्छा, f(g(x) निकालना है, तो हम लोग से उस केस में हम लोग का जो फंक्शन है 1 पे डिफाइंड होगा, लेकिन जो हम लोग का gx है वो 1 पे डिफाइंड नहीं होगा, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उसमें होगा। एक मिनट बोलो। फंक्शन बोलो, क्या बोल रहा था? f(x) = 1/x, सर 1/x, यस सर, और gx gx = = 1/x - 1, 1/x - 1, है ना। यस सर, तो किसके बारे में पूछ रहे हो, g(f(x) या f(gx)? f(gx). अच्छा, f(gx), है ना। सो ध्यान देना, f(gx) जो डिफाइंड होगा, पहले gx को डिफाइंड होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, x ≠ = 1 आएगा, तभी हम लोग देखेंगे इसके डेफिनेशन को, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1/, क्या हो जाएगा, 1/x - 1, तो ये आ जाएगा x - 1।
तो ये तो डिफाइंड हो जाएंगे फिर x बिलोंग्स टू r के लिए, एक्सेप्ट -1। ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन जो आ रहा है f ऑफ gx का x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू r, और ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे इसको डोमेन से हटा देना। इसके लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। नहीं समझ में आया? सर लेकिन 1 पे भी तो हम लोग का जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो वैल्यू दे ही देगा 0। लेकिन नहीं, हम लोग इनपुट अब क्या हो गया, ये बेसिकली इनपुट है ना, कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होंगे ना। अगर x इज इक्वल टू, उस पे क्या हो रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच, अनडिफाइंड हो जा रहा है ना, gx अनडिफाइंड है, उस पे बेसिकली इनपुट हम लोग कुछ दे ही नहीं सकते हैं। नहीं आ रहा है बात समझ में? gx क्या है, बेसिकली Yes, इनपुट sir, बन गया समझ ना में आ fx गया। के लिए। यस समझ में आ सर, गया ना? यस सर। सर ये सब ऊपर वाले केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि मतलब हाँ, नेक्स्ट वाला। ऊपर वाले में भी ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे क्या डिफाइंड ही नहीं है। अगर इसमें पुट करेंगे तो g ऑफ fx, वहां पे इनपुट ही नहीं दे सकते हैं कुछ 2n+1 π/2 पे, बट उसके केस में वो ले लिया इंफिनिटी, मान लिया tan π/2 को या 2n+1 π/2 को अगर इंफिनिटी लेगा तब डिफाइंड कर देगा, अगर इंफिनिटी नहीं कंसीडर करोगे तो नहीं। तो बेसिकली π/2 पे तो अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी लिखा हुआ तो रहता है कि इंफिनिटी होता है। क्या सर पूछो वो क्वेश्चन। अगर देखो कहीं कहीं तुमको अनडिफाइंड लिखा हुआ रहेगा, अगर tan π/2 का वैल्यू अगर इंफिनिटी ले रहे हो तो कंटिन्यूअस आ जाएगा। ये वाला। अनडिफाइंड होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है 10 का वैल्यू। वो अनडिफाइंड ही होता है, तो वहां पे डिफाइंड नहीं, कंटिन्यूअस नहीं होगा। फिर ठीक है, सर इस पे ये एक पूछा बार हुआ देख क्वेश्चन लेंगे। था। नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, ऐसा कभी नहीं देगा जो कॉन्ट्रोडिक्ट सब तो करेगा क्वेश्चन में। दिया हुआ था क्वेश्चन तो इसीलिए हम दे दिए। अच्छा एक और देख लो, एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हाँ कुछ सर। पूछना है तो तब तक पूछो, बोलो। तो एक फंक्शन है fx equals to 10 for x belongs to 0 to 5। x बिलोंग्स टू 0 to 5 0 to दोनों 5 पे ओपन close। इंटरवल। ओके, तो सर इसमें 0 और 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। हाँ देखो, 0 के पहले फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो क्या होगा उसका वैल्यू। 5 के बाद का कुछ है ही नहीं। ये तो क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी पढ़ाए थे ना, क्या होता था कि 0 और 0 प्लस में देखोगे तो 0 और 0 प्लस में क्या हो रहा है, 10 ही आ रहा है। तो अगर लिखना रहेगा कि क्लोज इंटरवल 0 to 5 में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बोले थे ना A to B वाले बताए थे ना, क्लोज इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होगा, इसके पहले वाले तो देखना ही नहीं है। इसमें तो बेसिकली LHL नहीं, इसमें LHL नहीं देखना है ना, एक बार थ्योरी देखना। क्या बताए थे कि fx कोई फंक्शन, इसके लिए अगर देखना है fx डिफाइंड है A to B में, तो ओपन इंटरवल A to B में देखेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे देखना है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, है ना, fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ a होना चाहिए, एंड लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ b होना चाहिए। अगर ओपन इंटरवल A to B में कंटिन्यूअस है और ये वाले कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो क्लोज इंटरवल A to B में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं A माइनस के लिए चेक नहीं करेंगे क्या A माइनस के लिए क्यों चेक करोगे, उसके पहले फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, उस पर क्यों सोचना है, कुछ है ही नहीं दिया हुआ। हेलो तो RHL लिमिट किस बेसिस पे लेंगे? क्या यहाँ पे LHL इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ RHL एंड फंक्शन एट दैट वैल्यू, क्योंकि इसके इसी में डिफाइन है ना, A to B में डिफाइन है, इसके पहले डिफाइन नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे और इसके इस प्लस वाले पे क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू देना चाहिए। इसके पहले फंक्शन ही डिफाइन नहीं है या इसके बाद डिफाइन नहीं है, तो उसके लिए चेक ही नहीं करना है। लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं देखना है और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट नहीं देखना है। आई बात समझ में? यस सर। अरविंद यस सर क्लियर हो गया ना? एक और sir. क्वेश्चन इसमें आता है कि जैसे आप दे देगा
एक मिनट। सर हाँ सर हम लोग ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि अपने डोमेन में हर इंक्रीजिंग फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, किसी भी टाइप का Yes. फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंटिन्यूअस होगा, बट वो पीस वाइज डिफाइन नहीं होना चाहिए। पीस वाइज अगर डिफाइन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग, इंटरवल ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग अगर डिफिनीशन चेंज हो रहा है, तो जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे तुमको चेक करना है। देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू, तो इसका आउटपुट चेंज कर रहा है। इंटरवल ऑफ एक्स के लिए क्या हो रहा है, आउटपुट चेंज कर दे रहा है, यानी फंक्शन का जो भी हो यहाँ पे चेंज कर रहा है। जैसे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि पीस वाइज डिफाइंड होते हैं। है ना? हेलो, यस सर। यस सर। यहाँ पे देखोगे सिग्नम फंक्शन का देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, पीस वाइज डिफाइंड होता है। ठीक है, तो यस सर। इसमें क्या होगा, वो चेक करना पड़ेगा कि एक्स के इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डिफिनीशन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, एक और इसमें एक टाइप का प्रॉब्लम आता है कि रेशनल और इरेशनल दे देंगे। हाँ बोलो। हेलो, आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, बोलो। तो आवाज ही नहीं आया तुम्हारा। एक टाइप का और प्रॉब्लम आता है इसमें कि सपोज दे रहा हूँ उस टाइप का। सर कंपोजिट फंक्शन का एक दो क्वेश्चन और दे दीजिए। कंपोजिट फंक्शन वाले प्रॉब्लम तो मिला नहीं। सही, अच्छा मिलेगा तो हम दे देंगे। ठीक है, यही दो प्रॉब्लम था वो करवा दिया। अच्छा देखते हैं, एक और आता है कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज ये एक्स है ना, एक्स इज रेशनल नंबर और यहाँ पे 1 माइनस एक्स दे दिया गया, एक्स इज इरेशनल नंबर। अब पूछेगा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी। ओके, तो देखो इस टाइप का प्रॉब्लम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, देखो ये जब रेशनल ले रहा है तो एक्स आउटपुट दे रहा है, अगर इरेशनल होगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो हर एक वैल्यू के, जैसे एक्स इज इक्वल टू ए, अगर इसको रेशनल बोल रहे हैं तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाले जो नंबर होंगे, इसके जस्ट बगल वाले जो नंबर होगा वो इरेशनल आ जाएगा, है ना। इसके जस्ट पहले देखेंगे तो वो इरेशनल आ जाएगा, फिर क्या होगा, ये रेशनल दे देगा। तो इस तरह से रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल ऐसे देता है। रेशनल नंबर हो गया, हेलो, यस सर। तो रेशनल इरेशनल, फिर रेशनल, फिर तो सारे क्यू क्यू और क्यू, एक मिनट, इसको इस तरह से कर सकते हो, क्यू नंबर हो जाएगा, फिर क्या होगा, क्यू सी, फिर क्यू आ जाएगा, क्यू सी क्यू क्यू सी, ऐसे इस तरह से ऑर्डर में चलता चला जाता है। आई बात समझ में, जस्ट एडजेसेंट नंबर है, इस तरह से सोचना है। तो अब इसके लिए देखना है कि ये कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, है ना, एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो डायरेक्टली क्या कर देना है कि ये दोनों को इक्वेट कर देना है, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1/2
2x is equal to 1, x is equal to 1 by 2. So function will be continuous at so 1 by 2. function will be continuous at x is equal to 1 by 2. अब कैसे कहोगे कि कंटिन्यूअस है? हेलो, Yes, sir. क्योंकि 1/2 में देखो 1/2 इसमें पुट करोगे तो सेम आउटपुट आएगा. इक्वेट किया है ना दोनों को, तो 1/2 पे क्या होगा, आउटपुट सेम दे रहा है, तो 1/2 प्लस लो और 1/2 माइनस लो, दोनों के लिए जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, सेम ही आ जाएगा. और f 1/2 फाइंड करो, तो उससे लेफ्ट हैंड लिमिट So like राइट हैंड लिमिट फंक्शन एट दैट वैल्यू पे क्या होगा, सेम होगा. तो ओनली कंटिन्यूअस होगा कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1/2. 1/2. बाकी सारे वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. हेलो, Yes, sir. क्लियर है ना? तो ये नोट में लिख लेना. तो तुम लोग का कंटिन्यूटी फिनिश हो गया. समझ में आ गया ये क्यों ऐसा हुआ वो? सर एक बार और So बता like दीजिए। question. अच्छा देखो, इसमें क्या किए हैं कि दोनों को इक्वेट कर दिए, है ना. बनाने का तरीका बताएं, कुछ भी यहाँ पे चेंज करके भी देगा. इस तरह से रेशनल लिखेगा, इरेशनल नंबर लिखेगा. अब दोनों को इक्वेट किए हैं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2 हो गया. अब इसी वैल्यू पे क्या होगा, देखो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो क्या होना चाहिए, 1/2 पे देख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 1/2 fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ 1/2. अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो अगर इसके लिए भी फाइंड करोगे तो अगर k आ रहा है ना, माइनस ऑफ जो भी हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहाँ क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1/2 माइनस h. क्या आएगा जी, किसमें पुट करेंगे, 1/2 माइनस h. 1/2 क्या है, Rational. अगर 1/2 को रेशनल मान रहे हो तो 1/2 माइनस h को इरेशनल बोलो. जस्ट उसके एडजेसेंट नंबर को देख रहे हैं तो किसमें पुट करेंगे, So 1 minus h. एग्जैक्टली 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 और माइनस h. सो इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे, h टेंस टू 0 तो 1/2 आ गया, है ना. Yes. लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1/2 प्लस h, ये किसमें पुट करोगे, So irrational, वो भी 1 minus h. हाँ. तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस h. यहाँ से भी वैल्यू 1/2 आएगा. और f ऑफ 1/2 का वैल्यू रेशनल है तो 1/2, रेशनल वाले में पुट करो 1/2. अब ये तीनों वैल्यू क्या हो गए हैं, इक्वल हो गया ना. इट मीन्स 1/2 पे कंटिन्यूअस है. बाकी सारे वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रखो, क्या होगा, रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल, है ना. जैसे देखो कुछ भी h को मान रहे हो रेशनल, है ना, तो देखो आउटपुट इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या देगा, fx इज इक्वल टू क्या है, x है, ये रेशनल के लिए, और 1 माइनस x है इरेशनल के लिए. तो देखो h टेंडिंग टू 0 है और h को हम लोग रेशनल मानेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे. अगर रेशनल मान रहे हो तब ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा h टेंस टू 0, तो ये 0 के आसपास होंगे. बेसिकली हम लोग आउटपुट ही देख रहे हैं ना. अब h डैश जस्ट h प्लस h डैश माने हो, है ना, ये दोनों क्या है, टेंस टू 0, ये h डैश ही मानो, इससे जस्ट एडजेसेंट नंबर है, मींस इरेशनल वैल्यू. तो यहाँ पे पुट कर लोगे तो f ऑफ h डैश क्या हो जाएगा, इरेशनल अगर मान रहे हो तो 1 माइनस h डैश, ये क्या होगा, 1 को टेंस करेगा. हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफरेंट आते चला जाएगा. समझ में आ रहा है ना, रेशनल इरेशनल Yes, sir. ये जंप Sir, करेगा, h 0 दिया क्या या होता 1 है, दिया, rational होता है, irrational होता क्या है. h जो हम लोग सर लिमिट में h लेते हैं, टेंड्स समथिंग होता है जो. तो उसके बारे में नहीं, टेंडिंग टू 0 है ना, वो रेशनल भी एज्यूम कर सकते हो, इरेशनल भी एज्यूम कर सकते हो. Yes, sir. देखो उसके केस में इस तरह से ग्राफ बनाओ और ये देख सकते हो, वो बता दिए कि कैसे प्रॉब्लम को हैंडल किया जाता सर है. समझ में आ y इज गया. इक्वल टू x आ गया ना, y इज इक्वल टू x लाइन Yes, है, sir. और सेकंड है जो इस पे आउटपुट देगा. कभी भी दोनों इक्वल होगा ही नहीं. किस पे देगा जी, Yes, sir. y इज इक्वल टू क्या है, सेकंड 1 माइनस x,
ध्यान दो 1 माइनस एक्स का ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, एक है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसका स्लोप इस तरह से आएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो देखो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे कंटिन्यूअस आएगा। बाकी सारे के लिए देखो इधर आउटपुट अगर रेशनल, ये क्या है इरेशनल के लिए है और ये क्या है रेशनल के लिए, तो हमेशा आउटपुट इस लाइन पे देगा, है ना। यस सर। और इरेशनल होगा तो इस लाइन पे देगा। तो देखो सिर्फ और सिर्फ 1/2 रहेगा, उसके जस्ट एडजेसेंट में क्या है 1/2 ही देगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये 1/2 पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। बाकी सारे के लिए क्या होता है डिसकंटिन्यूअस आ जाता है। आई बात, वो दिख रहा होगा भी कि कहाँ पे देगा। जो इधर ले गए तो रेशनल होगा तो यहाँ पे देगा, इरेशनल होगा तो यहाँ देते, रेशनल यहाँ पे, इरेशनल यहाँ पे, रेशनल यहाँ पे, इरेशनल यहाँ पे। आई बात समझ में, क्लियर है ना। यस सर, यस सर, यस सर। एक ये क्वेश्चन था, इसके अलावा कुछ है नहीं कंटिन्यूटी में पढ़ना। डिफरेंशिएबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे क्वेश्चंस तो आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। सर हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी से या फिर हाँ नहीं इसको भी ऑप्शन में तुमको ये भी मिल जाएगा, एमसी मोर देन वन आंसर वाले क्वेश्चन है तो इसको भी उसमें डाल देता है, कंटिन्यूटी वाले को भी। हाँ बोलो सर, ऊपर करिए ना। नेक्स्ट क्लास में हाँ बोलो सर, थोड़ा ऊपर करिए ना जहाँ क्वेश्चन था सर, जहाँ x लिखा हुआ है fx इक्वल्स टू x, वहां पे अगर 1 हुआ और 1 माइनस x जहाँ लिखा वहां पे 0 हुआ, हाँ तो सर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा। एक तो मिनट, जहाँ 1 जहाँ माइनस x वहां पे पे fx इज इक्वल 1, if x is a rational number। यही बोल रहा है ना। यस सर। अच्छा 1 इरेशनल, यही नहीं, रैशनल के लिए। ओके अच्छा रेशनल के लिए चलो सेकंड। और 0 इज इरेशनल। 0 इरेशनल के लिए हाँ, तो इसमें क्या पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ओके 0 fx। देखो ऐसे केस में कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, फिक्स नहीं कर सकते हो ना। x टेंड्स टू 0 है तो या x टेंड्स टू 0 है तो रेशनल ले रहे हो या इरेशनल ले रहे हो, तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, है ना। अरविंद यस सर। इसके लिए नहीं बता सकते हो, x टेंड्स टू 0 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, यस सर। है ना। बहुत स्मॉल वैल्यू ले रहे हो, क्या पता वो रेशनल है या इरेशनल है, तो कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि 0.0000 वो इस तरह से करते गए, लास्ट में 1 2 3 1 5 9 इस तरह से ले लिए, तो ये इरेशनल हो जाएगा। उसको टर्मिनेटिंग सर, वो जो होता नहीं है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हाँ तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 5 इस तरह से नॉन रिपीटिंग में चले जाओ, हो सकता है कि 1 ही तक आकर के रह गया तो रेशनल हो जाएगा। वो कुछ भी h2 को क्या कर सकते हो, वो रनिंग कंडीशन है, उसको फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए बोले हैं कि कभी भी ऐसा मत, ये जो हम लोग लिखते हैं 0+h और इक्वल साइन लगाते हैं, तो ये बेसिकली टेक्निकली हम लोग गलत लिख रहे हैं। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हो क्योंकि एज को फिक्स नहीं कर सकते हो। सो टेंस टू 0 है। हाँ सर एच को हम लोग ये कर सकते हैं ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट जो कंसिक्वेंट जो डिजिट है सर वो एक रैशनल है इरेशनल, तो दोनों का डिफरेंस होगा वो एच करके हम लोग एफएक्स जो 1 और 0 है उसमें सर कोई भी पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन नहीं होगा। वो अलग चीज है कि उसके जस्ट बगल में हम लोग ले रहे हैं तो वो इरेशनल दोनों का नंबर हम डिफरेंस लोग को मान हम लेंगे। एच मान लेंगे। हाँ सो और वो सर जब स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया तो इस केस में सर जो नहीं वो पर्सन क्वेश्चन पूछ नहीं, उसमें वो सर तो उस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं बनते। ठीक है, सोच रहे हो जो मुझे दिख रहा है क्या पूछना चाह रहे हो, बट ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। h टेंस टू 0 ऐसा कभी नहीं देखोगे कि इसको रेशनल, अगर यहाँ पे रेशनल x टेंस टू 0 उसको रेशनल, हाँ टेंस टू 0 है सर तो मान सकने में क्या बुराई है।
उसको इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है। तो दोनों का डिफरेंस बोल Rational दीजिए और क्या। नहीं और नहीं सबसे ऐसा स्मॉलेस्ट कभी- यूनिट वैसा मानते क्वेश्चन हैं नहीं तो पूछा। नहीं वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी। उस तरह के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। सर 9.9 बार का वेरियस एनर्जी फंक्शन क्या होगा? वो 9 पॉइंट इसका। यस सर। हेलो, यस सर। इसका क्या आएगा? 9 आएगा, बट ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाओगे तो इसका 9 आएगा। हल्का भी छोटा सा स्मॉल रहा कोई भी वैल्यू, ये क्या हो रहा है? 9 एंड 10 के बीच में है। ऐसे इसका फाइंड करोगे तो 10 आ रहा है इसका वैल्यू, है ना। बट इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह सर की क्वेश्चन फंक्शन ही है वो। हाँ बोलो। सर ये इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट से ये ध्यान क्वेश्चन रखना ये चीज तो। क्या बोला? इस टॉपिक से क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आज तो कुछ नहीं दे रहा हूँ। अच्छा एक दो क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करके आना। एफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करूंगा। ए साइन 2n x, x greater than equal to 0 and n tends to infinity. b cos 2m x, और यहाँ पे -1 अलग है ना। x less than 0 and m tends to infinity. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है f of 0 माइनस नॉट इक्वल टू f of 0 प्लस। बी ऑप्शन। जो पूछ रहे थे क्वेश्चन उस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करके कभी नहीं देगा, है ना। f of 0 c, f of 0 माइनस इज इक्वल टू f of 0। डी ऑप्शन। f इज कंटिन्यूअस एट, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। एक और लिखो, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस साइन x टू द पावर n है, साइन x का होल n नहीं है, ठीक है। x टू द पावर n प्लस साइन x टू द पावर n, x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1, f of 0 इज इक्वल टू 1। जस्ट उल्टा लिख दिया यहाँ पे, f of 1 इज इक्वल टू 0 है, ये लिखना f of 1 इज इक्वल टू 0। देन फर्स्ट ऑप्शन लिखना कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट मत समझना। सेकंड f has finite discontinuity at x is equal to 1. F has infinite or oscillatory discontinuity at x is equal to 1. F has infinite or oscillatory discontinuity at x is equal to 1. D. Removable type discontinuity at x is equal to 1. और भी लिखना है क्वेश्चन? है तो दे दीजिए।
ओके fx इज इक्वल टू 1 by x square minus 17x plus 66, then f of 2 by x minus 2 is और तुम लोग का काम रहा वो tan x वाला जो क्वेश्चन है ना उसको देखना। यस सर। अगर कहीं और भी सॉल्यूशन उसका कुछ दिया हुआ रहे तो एक बार चेक कर लेना क्यों है वैसा, जो वेरीफाई कर लेना। अगर मुझे मिलेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। fx ये देन f of 2 by x minus 2 is discontinuous at x is equal to, ऑप्शन दे दूं 2 सर रहने दीजिए। 7 ये बिना ऑप्शन के हो जाएगा। यस कौन सा सर ये वाला 11, ठीक है। कौन सा और एक लिखना है, मतलब लास्ट वाला मतलब रिलेटिवली आसान है इसलिए। अच्छा ठीक है। fx इज इक्वल टू cos पाई बाई x cos पाई बाई 2x माइनस 1। यहाँ पे ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। तो इसमें क्या करना है, fx इज कंटिन्यूअस एट a is equal to sorry first option 0 second 2 third 1 and d none of these, ठीक है। इतने क्वेश्चन ट्राई करके आना। सर और भी दूं क्या? हाँ सर एरीट वाले ग्रुप में सैंडविच थ्योरम का और क्वेश्चन भेज सकते हैं क्या, क्योंकि हर जगह सैंडविच थ्योरम में बहुत कम क्वेश्चन दिया और जो भी दिया रहता है आपको क्लास इलस्ट्रेशन में करा दी ऑलमोस्ट। देखो जितना क्वेश्चन देखो क्लास में ही ज्यादातर सोचता हूँ कि करवा दूं, क्योंकि कहीं बनाओगे ऐसे भी क्वेश्चन ज्यादा है नहीं उसका, फिर भी मिलेगा तो मैं ग्रुप में या तो वहां से फोटो खींच करके पोस्ट कर दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे लिख करके भेज दूंगा, ठीक है। मिलेगा तो, अदरवाइज देखो ये ध्यान रखना कि हम 25% ही कंप्लीट करते हैं, फिर तुमको 75% खुद से करना है। क्लास से पढ़ के कुछ नहीं होने जा रहा है अगर ऑनेस्टली बोला जाए। 75% में क्या क्या आता है? प्रैक्टिस करना है तुमको, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है उस थ्योरी से रिलेटेड। कितना एक टॉपिक बताते हैं 5 से 7 क्वेश्चंस करवाते हैं, उतने से काम नहीं चलेगा, वेरिएशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तुमको सिंगेज बनाओ, इसको बनाने के बाद प्रीवियस ईयर बनाना है ना। उसके पीछे में ही दिया होता है, क्या सिंगेज के पीछे में दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो हाँ सिंगेज बनाओ, उसके साथ प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। अपडेटेड वाले सर लोगे तब रिसेंट ना, नहीं रहता, वो काफी पुराना हाँ रहता है। पुराना लोगे तो ये तो तुमको करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड कर लोगे या कहीं से तुमको मिल जाएगा, ईयर वाइज देखोगे। पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक कौन सा होगा? देखो ऐसे तो एरियन कहीं आता ऐसा है। तो दिशा पब्लिकेशन कैसा है? दिशा पब्लिकेशन का ले सकते हो, लेकिन क्या रहता है ना फिजिक्स कि का तो उसका PYQ अच्छा सुना है, लेकिन केमिस्ट्री और मैथ्स का नहीं पता। देखो अरिहंत में बहुत सारा आंसर की में प्रिंटिंग एरर रहता है। ये भी क्वेश्चन जो 10x वाला दिया हूं ना वो अरिहंत का ही क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन बैंक में जाओ तो टोटल क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टॉपिक से कि एटलीस्ट 2005 के बाद जो भी जेई एडवांस में नीट का क्वेश्चन, सॉरी ये जेई मेन का क्वेश्चन तो अब बहुत सारे हो गए, वो तो कहीं भी तुमको मिल जाएगा। अब कितना वो करवाएगा, इजी इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो तुमको सर्च करके देख लेना। लेकिन जेई एडवांस का क्वेश्चन ट्राई करूंगा कि सारा क्लास में कवर हो जाए। अगर जो ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस रहेंगे तो उसको एटलीस्ट होमवर्क में लिख करके दे दूंगा कि ट्राई कर लेना, है ना। वो घर पे ट्राई कर लेना, थोड़ा लेंदी रहेगा जो, और ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि जल्दी बन जाए वो क्लास में करवा दूंगा, ट्राई करूंगा। क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चंस बुक लोगे तो सारा क्वेश्चंस दिया हुआ नहीं रहता है ना, सारा क्वेश्चंस तुमको मिलेगा ही नहीं।
सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है रिसेंट वाला भी, लेकिन सर उसमें सारा सब चैप्टर वाइज नहीं रहता, सब मिक्स रहता ट्राई है। करूंगा कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवा दूं सर आपके हिसाब से ठीक है। बेस्ट कौन सा, मतलब सबसे अच्छा सीरीज में दिया हुआ है? फिर तुम दिशा का ही खरीद लो, हरियंश से तो सही रहेगा क्योंकि इसमें मिस्टेक्स बहुत मिल जाएंगे। हम लोग तो उस टाइम दिशा का ही खरीदे थे। तो दिशा का अपडेट होता है? देख लेना एक बार, न्यू बुक्स रहेगा तो देख लेना कब तक रहता है उसमें क्वेश्चन। हाँ अपडेटेड रहता है एकदम। डिसेंट वाले लोग जो इस ईयर आया होगा उसमें क्वेश्चंस होंगे 2020 वाले भी, एक बार देख लेना। अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी बुक तो खरीदना ही पड़ेगा ना, तो खरीद लेना दिशा Yes, का sir. या अरियंत का। दिशा का क्या होता है ना कि बुक्स अच्छे होते हैं, अरियंत वगैरह में उतना बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक मिल जाएगा। या किसी का होगा ना, अद्वै किसका खरीदे हो तुम? PYQ खरीदे हो? चलो वो नहीं है लगता है, चला गया। अरविंद सर दिशा का मेरे पास PDF है। यस सर, खरीदे तो थे, PDF लेकिन उसमें अच्छा एक बार मैं देख लूंगा ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। सर PYQ मतलब वही थोड़ा थोड़ा दिया, मतलब वैसा अच्छा कोई एक सोर्स नहीं है हाँ कि सारा जहाँ से क्वेश्चन नहीं, एक साथ देखो मिल जाए। किसी भी प्रीवियस ईयर वाले लोग अरियंत का लो या दिशा का लो, सारा क्वेश्चंस नहीं मिलता है उसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस देगा ही नहीं। तो अब क्वेश्चंस रहेगा भी तो इस टॉपिक वाले थोड़ा सा कुछ और उसमें हो गया कि कॉन्सेप्ट दूसरे टॉपिक से है, तो हो सकता है इस टॉपिक में न दे, कहीं और उसको रख दे। या समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चंस हम लोग के टाइम तो सर नहीं दोनों में रहता नहीं था सारा देता। क्वेश्चन। हाँ दोनों में नहीं देता है। दोनों कॉन्सेप्ट से जो रहता है सर, दोनों कॉन्सेप्ट के चैप्टर में नहीं रहता। अच्छा ठीक है, सारा क्वेश्चंस तो नहीं रहता है, सर इसलिए फिर बोलता का हूँ। आर्काइव कैसा, मतलब उसमें तो पीजी वाले के बारे में पता नहीं है, एक बार देख लेना सारा क्वेश्चंस। अगर देखो क्या करना, तुमको मिलाना है तो जैसे ऐप आता है ना, ईयर वाइज आएगा 2015 से 2020 तक, ठीक है। सारा क्वेश्चंस देखो, जैसे स्टार्ट कर दिए किसी भी ज्यादा लिमिट्स का, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इससे देखो कि क्वेश्चंस कितने आए हैं, सारा मार्क करते जाओ। और फिर उस पर्टिकुलर बुक में देखो जो भी खरीदे हो उसमें क्या सारा क्वेश्चंस है। अगर इसका मिल जाएगा तो मान के चलो कि सारे टॉपिक का क्वेश्चंस रहेगा, अदरवाइज इतना तो करना पड़ेगा तुमको एक बार, किसी का भी सर कहीं से देखो। ईयर वाइज हाँ ऐप में अगर क्लिक करते तो उसमें भी सर 20-30 ऑप्शन आ जाता है, सेट 1 सेट 2 सेट 3 कौन सा सेक्शन ये सब। सेट 1 सेट 2 सेट 3 किस में? सो सर 2020 में अगर क्लिक करेंगे जैसे तो उसमें से बहुत सारा सेट आ जाता है, फिर ऐसा आता है सर। नहीं जेई एडवांस एरिया में सेट वाइज कहाँ आता है? जेई एडवांस में सेट वाइज नहीं ना होता है, दो ही एग्जाम होते हैं ना, पेपर 1 पेपर 2। सर जेई मेन का जेई मेन वाले में तो बहुत सारे अवेलेबल है, उसको कोई भी ले लो तुमको सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। ट्राई कर उसका, तो एरियन ले लो, दिशा ले लो, सारा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। उसके लिए नहीं सोचना है। जेई एडवांस के लिए ट्राई करो कि दिशा पब्लिकेशन का बुक ठीक रहता है। चलो ठीक है सर अब एंड कर दीजिए सर, डाटा खत्म हो गया है। ओके चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। चलो बाय बाय, टेक केयर।